नमस्ते दोस्तों। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 का रिवीजन करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, कौन सा नृत्य अपनी उत्पत्ति और प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है। तो ये जो नृत्य है मंदिरों के लिए समर्पित नृत्य है, और ये अग्नि नृत्य है, और ये जो है दासी अट्टम भी से कहा जाता है। तो यह है भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है ना। और मोहिनी अट्टम कहाँ का? मोहिनी अट्टम है केरल का। और कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। कली है केरल का। अब चलते हैं आगे। जैसा आप देख सकते हैं भरतनाट्यम को ब्रिटिश सरकार ने 1910 में रोक लगा दी थी, और सबसे पुराना जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। और इसको पुनर्जागरण किसने किया था? नेहरू जी ने इसका पुनर्जागरण किया था। इसका फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? आला रिपू होता है, और अंतिम स्टेप होता है तिल्लाना। तांडव का संबंध गति और लय से होता है, और लास्य का संबंध भाव और रस से होता है, और तांडव और लास्य दोनों का संबंध होता है भरतनाट्यम से। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो लाहो है मेघालय की, ठीक है। तो इसको ट्रिक से बताया था, मैं घायल हो गया, मैं घायल। जैसे मुझको कहाँ बगल में दबा कर, बंगला। मैंने बोला नो क्राइम, नोग केस, रामभा इसका। और दारसा गाटा यानी बहुत दारसा गाटा, ठीक है। और इसको जो बंगला नृत्य, इसको 100 ड्रम भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसको बेहंदी खलम भी एक लोक नृत्य है, और सादा सादा सुख मिनसिम भी है। और आप मणिपुर का है थांगटा और पुग चोलोम, ठीक है। सिक्किम का है सिंधी छम मारूनी। केरल का है मोहिनी अट्टम और काली अट्टम है। तीसरा क्वेश्चन है, हर शंकर भट्टाचार्य के उत्पाद है। तो यह सितार के उत्पाद है। सारंगी का है सारी बूंदे, कहाँ गिरेंगी सारी बूंदे? बिंदु खान, ठीक है ना। सारंगी शंकुर खान है, और इलायस खान है, शकुर खान और इलायस खान। और संतूर की बात करें तो संतूर का है शिव कुमार शर्मा भजन सपोरी, संतूर से शिव कुमार शर्मा और भजन सपोरी। वालियन से संबंधित है एन राजम वालियन से संबंधित है। सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर जी, जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला 1968 में, ठीक है ना। और पहला ग्रैमी अवार्ड इन्हें मिला था। किसमें मिला था? बेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए, ठीक है। और सितार से संबंध किसका है? तो यह है अनुष्का शंकर जी का, जो इनकी बेटी है पंडित शंकर जी की, ठीक है। और निखिल बनर्जी का भी सितार से संबंध है। और विलायत खान जी का भी सितार से संबंध है। बंदे हसन का संबंध है, और शाहिद परवेज जी का भी सितार से संबंध है। रजनी गरबा और हरिणी गरबा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो यह है असम का है बिहू है, बैसागु है, मोना है, मांजुली है, देहिंगा है, पटकाई है, आबूबाची। और पूर्व का महाकुंभ, जिसे हम जो कि है आबूबाची में कामाख्या देवी का मंदिर, ठीक है। बहू बहुत क्या करती? बहस करती। इसकी 2 बेटी हैं मोना और मांजुली, ठीक है ना। तो उसको देहिम पटकाई दे उसको पटक दिया, और उसने फिर अपने आबू बाची अब्बू को बुला लिया, ठीक है ना। अली ए लिंगा जी पेतकर पेंटिंग के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। तो यह किसका? झारखंड की है। बिहार की याद करें तो बिहार की है जदोपटिया। और पिथौरा और अथिया गुजरात की है। वारली और महाराष्ट्र की है। और चिकनकारी उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, ठीक है ना। मधुबनी और मिथिला बिहार की हैं। और अरिपन भी जो है बिहार की है। लघु फर जिक्किन की है, राजस्थान की। तंजौर कोलम है तमिलनाडु की। और चेरियल है तेलंगाना की। मुगलू और कलमकारी है आंध्र प्रदेश की। कालीकट है कहाँ की? कोलकाता की। फेस्को कहाँ की? हरियाणा। फ्रेस कहाँ महसूस करते लोग? हरियाणा, हरियाली में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय है? तो यह कौन सी है? ये है भानु अथैया की पहली महिला है, जो कि 1983 में पाई थी ऑस्कर अवार्ड। और किस में खाई? गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको मिला था पहला अवार्ड, ठीक है। सरजीत रे पहले भारतीय थे, मतलब कि पहले भारतीय ये थी, फिर उसके बाद सरजीत रे को मिला। पहले मेल यानी पुरुष थे। बांगली फिल्म के थे, और इनकी बुक थी छोटे चिलम इनकी पुस्तक थी। अब R A रहमान रेसुल
पुकुट्टी और गुलजार, इन तीनों को 2009 में मिला था। इन तीनों को कब मिला? 2009 में मिला था। और अभी 2023 में किस सॉन्ग को? नाटू नाटू सॉन्ग को, RRR मूवी का सॉन्ग है नाटू नाटू, जूनियर जूनियर एंटरराज का। और इसका जो इनके कंपोजर हैं कौन है? MM किरवानी जी हैं, ठीक है ना। और एक शॉर्ट मूवी थी जो कि द एलिफेंट थी, द एलिफेंट, ठीक है ना, इसको भी मिला है। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। ये 1877 का है। और फ्रांच ओपन 1891 का है। US ओपन 1881 का है। और होने का क्रम कब ये होते हैं? तो पहला देखो, पहले हुआ ऑस्ट्रेलिया ओपन में, फिर फ्रांस में हुआ, फिर विंबलडन में हुआ, फिर US ओपन में हुआ। फिर चलते हैं, देखिए भारत के किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? भारत ने 2010 में, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो 2010 में। कहाँ? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष थे सुरेश कलमाड़ी जी। सुरेश कलमाड़ी जी इसके अध्यक्ष थे। पहला कहाँ हुआ है? हेमिल्टन कनाडा में हुआ। हेमिल्टन पहला कनाडा में हुआ। और दूसरा हुआ 1934 में, जिसने भारत ने भाग लिया था, ठीक है ना। पहला मेडल किसे मिला? राशिद अनवर को मिला कुश्ती में, ठीक है ना। रेसलिंग में नहीं, कुश्ती में, हाँ रेसलिंग में। कौन सा मेडल मिला? ब्रोंज अवार्ड, ठीक है। 2022 में वर्मेधन को मिला। भारत की रैंक इसमें कौन सी थी? चौथी रैंक थी। और जो 61 पदक मिले और 22 गोल्ड थे। द मिनिस्ट्री ऑफ आर्टमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय की ये पुस्तक है। जैसे द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग की आज़ादी इनकी है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन। और अरुंधति रॉय की पुस्तक बुकर पुरस्कार मिला। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। पहली महिला किसने बुकर पुरस्कार जीता? अरुंधति रॉय ने। द गोल्ड ऑफ स्मॉल ट्विस्ट के लिए इन्होंने 1947 को मिला। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? तो भगवान ज्ञान प्राप्त हुआ पावापुरी में। पावापुरी में ज्ञान प्राप्त हुआ, इसे अप्पापुरी भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ 1540 BC में, मृत्यु हुई 468 में। 72 वर्ष का इनका जो है जीवन रहा। और इनको नॉलेज कहाँ मिली? इनको नॉलेज मिली जृंभिका ग्राम में, ठीक है ना। और कौन सा वृक्ष था? साल का वृक्ष था। और 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है ना। पहले तीन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, दूसरे थे अजीतनाथ, और तीसरे थे अरिष्ट नेवी, ये क्या है? अरिष्ट नेवी। और 23वें थे पार्श्वनाथ, और 24 थे महावीर स्वामी जी। पार्श्वनाथ ने 4 प्रकार की शिक्षा दी थी, जैसे सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, और अस्तमेव अपरित्याग। और महावीर स्वामी ने 5वां दिया था ब्रह्मचार्य। भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप। इसकी खोज कब हुई? के मोहम्मद द्वारा इसकी खोज की गई। और बिहार में ये है, बिहार के चंपारण में है। इसकी खोज 1958 में की गई। और शांति जो स्तूप है वह लेह में है। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा बनवाया गया था। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 1989 में रखा गया। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया। तो ये प्रथम उपदेश की घटना थी, ठीक है। और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। और ऋषिपट्टनम भी, सारनाथ को ऋषिपट्टनम भी कहते हैं, ठीक है ना। और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहते हैं। और पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाता है। और निधन महापरिनिर्वाण कहलाता है, ठीक है ना। इनका जन्म 1563 BC में हुआ तथा मृत्यु 483 में हुई। बौद्ध संगति देखो, फर्स्ट बौद्ध संगति 483 में राजगृह में हुई। किसके? अजातशत्रु के राजा था उस समय। सेकंड हुई 383 में वैशाली में कालाशोक राजा था। थर्ड हुई 255 BC में पाटलिपुत्र में अशोक इसका राजा था, ठीक है ना। और चौथी हुई प्रथम शताब्दी कुंडलवन में, जो कि हुई कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? तो यह है बिहार। ये अजंता और एलोरा की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अजंता की एलोरा की गुफा बिहार में, ठीक है ना। और स्तूप आत्मज्ञान से संबंधित है। भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। महाबोधि स्तूप बोधगया में स्थित है, बिहार में। अध्येमक स्तूप सारनाथ में स्थित है। और
रामम स्तूप उत्तर प्रदेश में है। रामभार स्तूप उत्तर प्रदेश में। भारत का एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो यह इंग्लैंड से एकल नागरिकता सिद्धांत लिया गया है। और इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है? तो द्विसदन लिया गया है, और संसदीय विशेष अधिकार लिया गया है, संसदीय स्वरूप लिया गया है, कैबिनेट प्रणाली लिया गया है, ठीक है ना। और ये भाग 2 में है नागरिकता। भाग दो में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, ठीक है ना। और भाग 3 में मूल अधिकार, जो कि यूएसए से लिया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार, और यह आर्टिकल 12 से 35 तक है। और भाग 4 में डीपीएसपी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व बताया गया है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। और भाग 4 में जो मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है, जो कि रूस से लिया गया है। में भारतीय संसद नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून पारित किए गए। तो 19 दिसंबर 2019 को किया गया, और लागू कब हुआ? 30 दिसंबर को, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया, ठीक है। और 1886 में पहला संशोधन हुआ, दूसरा 1992 में हुआ, तीसरा 2003 में, चौथा संशोधन हुआ 2005 में, पांचवा संशोधन 2015 में, और फाइनली जो संशोधन हुआ वो हुआ है 2019 का 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित किया गया। भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी के रूप में अनुचरण के निषिद्ध करता है? तो यह है अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 14 कहता है, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है, जो विधि के समक्ष समानता और संरक्षण होता है, ठीक है ना। ये 2 देशों से लिया गया, यूके और यूएसए। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव पर रोक, धर्म या जाति, लिंग, किसी इन सब पे आधार पर भेदभाव पर रोक। अब अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन पर अवसर की समानता। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है सैन्य विद्या, मतलब कि आर्टिकल कहता है उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का अंत हो गया आर्टिकल 18 के अंतर्गत। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह 8वां CAA 2022 के द्वारा जोड़ा गया RTI राइट टू एजुकेशन इसी के तहत आया। कब लागू हुआ? ये 2009 में लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010। देखो लाया गया कब गया? 2019 में, और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। अनुच्छेद 39A क्या कहता है? मुफ्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 44 समाज सिविल संहिता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। और RTI 2005 को लाया गया, लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है ना। और यह सूचना का अधिकार है। RTI मतलब सूचना का अधिकार। शुक्र ग्रह की तरह कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता? तो यह अरुण है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसकी खोज 1781 में हार्शल ने किया। ये सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है ना। साइज में 3rd नंबर पे ये आता है, और लेटा हुआ ग्रह भी इसे कहते हैं, और हरित ग्रह भी इसे कहते हैं। देखो सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति है, फिर उसके बाद शनि है, तीसरा अरुण है, चौथा वरुण है, पांचवा जो है अपना पृथ्वी है, और शुक्र 6वें नंबर पे आता है, मंगल 7वें नंबर पे, बुध 8वें नंबर पे। मतलब कि सबसे बड़ा बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। शनि के ग्रह के छल्ले बने होते हैं छोटे बर्फ और चट्टान के कणों के कारण बने होते हैं। छल्ले कितने बने होते हैं? 7 छल्ले होते हैं। शनि का घनत्व सबसे कम होता है, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है? तो कार्डमम की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में स्थित है। इसे इलायचियों का भी पहाड़ कहा जाता है। ये केरल में पाई जाती हैं, इसमें इलायची सबसे ज़्यादा होती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ ये केरल और तमिलनाडु दोनों में है, हाथी पर्वत के नाम से जाना जाता है। और बस इतना ही। और नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं, और पलानी पहाड़ियाँ भी तमिलनाडु में हैं। और कुछ अन्य पहाड़ियाँ हैं, जैसे आनामुड़ी पहाड़ी केरल में है, ठीक है ना। इसकी लंबाई 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट और हेडोड बेटा तमिलनाडु में है, 2647 मीटर जो है इसकी लंबाई है। धूपगढ़ MP में है, गुरु शिखर राजस्थान में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। निम्नलिखित में इस पहाड़ी श्रृंखला के पश्चिम से पूर्व अनुक्रम का सही पहचान, जैसे गारो खासी जयंतिया नागा ये मेघालय में है। सबसे ज़्यादा बारिश होती है खासी में।
समस्थानिकों की संख्या निम्नलिखित में किसके समान होती है? तो प्रोटॉन के समान होती है समस्थानिकों की संख्या। ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर हो तो उसे समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है ना। असंभारिक, संभारिक जिनके परमाणु भार बराबर उसे संभारिक कहते हैं। और समन्यूट्रिक वो होते हैं न्यूट्रॉन समान होने चाहिए तो समन्यूट्रिक कहलाते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 16, सल्फर का 16 है। और फास्फोरस का 15 है, 14 सिलिकॉन का है और आर्गन का 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट और बॉक्साइड भी। ठीक है ना। तो हेमोटाइड किसका है? हेमोटाइड लोहे का है। और अगर बात करें क्यूपॉइड की तो ये सी कॉपर का है। शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल भी कहते हैं। ये शुरू होता है अमाशय से। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और एनिलेज एंजाइम स्टार्च में पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन होता है। ठीक है ना। ये लाइपेज वसा और इंसुलिन किसको कंट्रोल करती है? ये करती है ग्लूकोज को कंट्रोल करती है। शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष 1949 में हुआ? और आयोग हिल्टन यंग की सिफारिश पर हुआ। और बजट 5 करोड़ का था। ठीक है ना। और प्रतीक चिन्ह ताड़ का पेड़ है, बाघ पहले था शेर अब बाघ है। ठीक है ना। और ये 1 रुपए की नोट को छोड़कर बाकी सब पर आरबीआई के गवर्नर के जनरल मतलब साइन होते हैं। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जनरल जौन है शक्तिकांत जी हैं। ठीक है ना। शक्तिकांत जी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाना मतलब मूल्य को स्थिर रखना है। मौद्रिक नीति 27 जून 2016 को स्थापित की गई थी। इसमें 6 सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करता है केंद्रीय वित्त मंत्री। और केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी कौन के कितने सदस्य? 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी नंबर अंक 15। ठीक है ना। और आर्टिकल 289 में एक के तहत है। पहले अध्यक्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली थे और वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क जीएसटी संग्रहालय के और जीएसटी म्यूजियम गोवा में है। ठीक है ना। जीएसटी के प्रकार, जीएसटी 3 प्रकार की होती है। कंट्रोल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका किस स्थान पर रहा? तो 71वें स्थान पर। अपने गोल्ड एक भी नहीं आए। जो सिल्वर 1 आया था और जो ब्रॉन्ज है वो 5 आए थे। भारतीय हॉकी पुरुष टीम में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम का कप्तान था हरमनप्रीत सिंह जी और पीआर श्रीजेश जो थे गोल्फ कीपर थे। ठीक है ना। और कोच जो थे क्रोग फुल्टन। और किसको हराया गया था? तो 2-1 से स्पेन को हराया गया था। ऑस्ट्रेलिया को कितने साल बाद 56 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा था। ठीक है। हॉकी ओलंपिक गोल्ड 0.8 गोल्ड। ठीक है ना। अपने आए थे। पहला गोल्ड कब आया था? नाइदरलैंड में आया था। ठीक है। और हम लोगों ने देखो 1948 में जीते थे, 1928 में जीते, 1932 में जीते और 1936 में जीते। फिर कोरोना मतलब फिर आया था वर्ल्ड वार, फिर जीते 1948 में जीते और 1952 में जीते, फिर 1956 में जीते। 1960 में हम लोग हार गए थे, नहीं जीते। ठीक है ना। और हम लोग 1964 में जीते, 1980 में जीते थे मॉस्को से। और 1936 में जीते थे, इसका जो ध्यानचंद जी थे इसके कोच थे। हाल ही में किस राज्य में उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में पोर्टल लॉन्च किया गया। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पीएम सूर्य पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा और सुस्वागतम पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया। और कोर पोर्टल जो स्वास्थ्य और पारिवारिक कल्याण मंत्रालय द्वारा, प्रवाह पोर्टल आरबीआई द्वारा पारित किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में निम्नलिखित योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए बजट का ऐलान किया गया? तो ये किया गया 59,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। ठीक है ना। टॉप 2 योजना जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ तो ये हुआ पीएम गरीब कल्याण योजना, जिसमें 2,05,250 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और मनरेगा दूसरी है, ये 86,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए। और टॉप 2 मंत्रालय हैं तो रक्षा मंत्रालय है, जिसमें 4,54,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। और ग्रामीण विकास में 2,56,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। और लास्ट अपना होमवर्क का क्वेश्चन था, पीएम किसान सम्मान निधि के कितने आवंटित की गई? तो ये की गई है 60,000 रुपये आवंटित की गई है। 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। अब हमारा सेट आएगा तीसरा सेट।